बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय है। जिला से मुख्यालय स्तर तक आईएएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी की जा रही है। तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग जुटा रहा है अधिकारियों का पूरा ब्यूरो। इसके साथ ही परफॉर्मेंस के आधार पर होगी पोस्टिंग और ट्रांसफर। कई जिलों में बदले जाएंगे डीएम, नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि काम में लापरवाही पर अधिकारियों पर गिरेगा गाज। आपको खबर बता रहे हैं जहां तबादले की खबर लगातार सामने आ रही है बिहार से, जहां नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि काम में लापरवाही पर अधिकारियों पर गाज गिरेगा। जहां बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय है। तो इसके साथ ही बता दें कि जिला में मुख्यालय स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग जुटा रहा अधिकारियों का पूरा ब्यौरा। परफॉर्मेंस के आधार पर होगी पोस्टिंग और ट्रांसफर। कई जिलों के बदले जाएंगे डीएम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्मित, बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय माना जा रहा है, क्या कुछ है इसे लेकर अधिक जानकारी? बिल्कुल सहवार, देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन में हैं और कई बार उन्होंने बैठकें भी की है अपने अधिकारियों के साथ। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक जो आईएएस अधिकारी हैं उनके तबादले की तैयारी चल रही है और कई जिलों के डीएम को भी बदला जा सकता है। और खबर यह भी है कि जो परफॉर्मेंस होंगे उन अधिकारियों के, उन परफॉर्मेंस पे भी पोस्टिंग जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपने कई बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद भाषण में ये कहा है और अधिकारियों को सीधे तौर पर ये कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी की जो फाइल है अगर वो 1 महीना से ज्यादा दबाने की कोशिश की गई तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने अधिकारियों को ये कहा है कि जो जन समस्या है, जो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, उन समस्याओं का निदान और समाधान कैसे हो इस पर फोकस करना है, क्योंकि बहुत जगह से ये शिकायतें मिलती हैं और उसके बावजूद जो काम है वो पेंडिंग रहते हैं। तो इस वजह से उन सभी अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आपको ऑन द स्पॉट अगर समस्या सामने आ रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है तो तुरंत उसका समाधान करें। इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस होंगे उस आधार पर पोस्टिंग की तैयारी चल रही है। जो मुख्यालय जिला से लेकर के जो मुख्यालय स्तर के स्तर तक खुद जो सीएमओ कार्यालय है पटना का, वो इसको लेकर के पूरी जो मॉनिटरिंग है वो खुद कर रहा है। और सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसकी जो एक लोगों का डाटा है, कैसा काम चल रहा है उस इलाके में, वहां की फीडबैक वो खुद से ले रहा है। और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अपने अधिकारियों को उन्होंने कई बातें कही हैं, कई बार भाषण के दौरान, ये स्पष्ट माना जा रहा है कि बिहार में जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद ही जो प्रशासनिक फेरबदल है वो बिहार में वो देखने को मिलेगी, जिसमें कई जिलों के डीएम को भी बदला जा सकता है। कल ही एक खबर भी सामने आई थी कि लखीसराय के डीएम को भी बदल दिया गया है। तो जो परफॉर्मेंस है उस आधार पे भी पोस्टिंग किए जाएंगे और किस तरीके से वहां पे काम चल रहा है उस जिले में, इसकी भी मॉनिटरिंग जो है सीएमओ कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से की जा रही है। सहवार जी बिल्कुल, इसमें जहां भी तबादले की खबर सामने आती है तो इसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कारण रहा है। कभी पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित करना एक कारण रहा है। फिलहाल इस बार जो भी तबादला किया जा रहा है इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया सहवार कि पोस्टिंग जो है वो इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि कई जगह से शिकायतें मिली थी मुख्यमंत्री को कि जो जिले के डीएम हैं या फिर जो जिले के अधिकारी हैं वो जो समस्या लेकर के लोग पहुंचते हैं, आम लोग जो पहुंचते हैं समस्या लेकर, उन समस्या को उनके पास कागजात तो मिल जाते हैं लेकिन इसका निदान नहीं हो पाता और कई दिनों तक वो समस्या जो है इसी तरह पेंडिंग रह जाता है, जिसके बावजूद अलग अलग बार जो है आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन
कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। लिहाजा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री करते आ रहे थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, वहां पर आम लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, आम फरियादियों से उनकी मुलाकात होती थी और नीतीश कुमार वहीं पर समस्या का समाधान करवाते थे। उनके साथ जो बड़े अधिकारी हैं उस विभाग के वो मौजूद रहते थे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये कार्यक्रम की शुरुआत की। भले ही अभी वो आम कार्यकर्ता से मिल रहे हों, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हों, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोग शुभकामना देने आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हो, लेकिन एक तरफ इस पूरे कार्यक्रम का ये भी मकसद है कि जो बिहार के अलग अलग जिले से जो लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं, वो उसकी जो फहरिस्त है वो लंबी है। जिस वजह से मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर जिलों में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और अधिकारी जो है लोगों की मदद करे और कोई भी काम बहुत ज्यादा दिनों तक पेंडिंग ना रहे, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द हो। इस लिहाज से भी ये पोस्टिंग जो है, ये फेरबदल जो है वो संभव लग रहा है। तो कैबिनेट विस्तार का इंतजार है, उसके बाद बिहार में जो आईएएस लॉबी है उसकी फेरबदल देखने को मिल सकती है। नए डीएम की लिस्ट हमें दिख सकता है जो अलग अलग जिलों में जिनकी तैनाती की जाएगी। इसको लेकर के अलग से मॉनिटरिंग जो है सरकार खुद से कर रही है। जी बिल्कुल अस्मित, तो जहां लगातार तबादले का सिलसिला जारी है, वहीं अब देखना है कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।